नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिथिलेश 24 पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जिला पुलिस बल संरक्षक के लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज मैं आप लोग को डिटेल वीडियो के साथ बताऊँगा कि आपको जो है फिजिकल में क्या-क्या चीज़ें होने वाली है। इसके साथ ही आपको जो नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी, मैं उसको आपको फिर से रिपीट करके बताऊँगा। और जो भी आपके इसमें आपके क्वेश्चन होंगे, आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोग पता ही होगा कि ये जो था पोस्ट, उसमें कुल 5,967 पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ था, जो पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिले के लिए निकला हुआ था। तो सबसे पहले इसका आयु सीमा की बात कर लेते हैं। इसमें जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी को आपका न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष तक आपका आयु होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर 10वीं प्लस 2 यानी कि कुल 12वीं पास आपको होना चाहिए। और यदि आप चालक या फिर अन्य ट्रेड के लिए डाल रहे हैं तो चालक के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। इसी के साथ ही यदि आप दूसरे ट्रेड में डाल रहे हैं तो उसके लिए आपका दक्षता आपको होना चाहिए। अब इसके बाद आप लोग के लिए बात करते हैं शारीरिक अर्हता, यानी कि आपका हाइट वगैरह कितना होना चाहिए। तो यदि आप लोग जनरल और एससी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो हाइट है वो कम से कम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो सीना है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के पश्चात 5 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ यानी कि कम से कम 86 सेंटीमीटर तक के होना चाहिए। महिलाओं के लिए इसमें 158 सेंटीमीटर का ऊंचाई आवश्यक है और सीना के मामले में छूट है। इसी के साथ यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एसटी कैटेगरी में आपका 158 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना आवश्यक है। और सीने की बात करें तो सीना कम से कम 76 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए और फुलाने के बाद आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर महिलाओं का जो हाइट है वो 153 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपका जो फिजिकल होगा तो सबसे पहले क्या चीज होगा उसको क्रम से हम लोग जानेंगे। तो जैसा आप लोग को एडमिट कार्ड में आपका सेंटर को पता चलेगा, आपको दोस्तों पहले से वहां पे चले जाना है। समय का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेंगे। जैसे ही आप सेंटर पर जाएंगे, आपका सबसे पहला काम वहां पर होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, यानी दस्तावेज का सत्यापन होगा। दस्तावेज सत्यापन में आपका मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र, कम से कम ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। मार्कशीट में आपका नाम जो है वो सही लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो उम्र है उसको वहां पर चेक किया जाता है। जनरली आपका मूल निवासी में आप छत्तीसगढ़ के निवासी है कि नहीं, ये चीज ज्यादातर वहां पर देखा जाता है। इसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट जो है वो चेक हो जाएगा, इसके पश्चात आपका जो हाइट है और सीना है, इस चीज को आपको वहां पर जांच किया जाएगा कि आप संबंधित कैटेगरी के हो तो आपका हाइट उतना है कि नहीं जितना वहां पर मांगा गया है। इसके बाद आपका सीना का नाप होगा। जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं सीना कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसी क्रम में आपका लंबी कूद होगा, ऊंची कूद होगा, गोला फेंक होगा। इसके साथ साथ आपका 100 मीटर और 800 मीटर का आपको दौड़ भी होगा। इन सभी को मिलाकर आपको 100 अंक कम से कम लाने, मतलब टोटल 100 अंक का होगा। इसके साथ साथ 100 अंक का आपको लिखित परीक्षा भी दिलाना पड़ेगा। ये दोनों जो है जरूरी है, दोनों का जो है ज्वाइंट होकर इसका जो है आपका नंबर बनेगा, प्राप्तांक आपका बनेगा। यदि आप लोग ने चालक या फिर किसी अन्य ट्रेड के लिए इसका आवेदन किया है तो चालक के लिए यहाँ पर पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़ रहेगा, महिलाओं के लिए यहाँ पर 800 मीटर का दौड़ रहेगा। इसके साथ साथ आपका
चालक है या ट्रेड से रिलेटेड आपका 25 नंबर का एडिशनल आपको और एक प्रैक्टिकल जो है वो दिलाना पड़ेगा। आप देखते हैं इसमें लिखित जो परीक्षा होगा उसमें कौन कौन से आपको टॉपिक कहां से आएगा। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको सिलेबस का अलग से वीडियो बना दूंगा, वहां पर क्या क्या कहां से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बता देता हूं कि वहां पर क्या क्या चीजें पूछने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर सामान्य ज्ञान है, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित, इसको जोड़कर आपको 100 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगा। चालक ट्रेड वालों का बता दिया हूं, उनका 25 नंबर से अलग से और होगा लिखित परीक्षा के अलावा। अब देखते हैं सबसे आखिरी जो आपको मोटिवेशन देता है, जो जनरली जिसके लिए आप लोग जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, ये है इसका वेतनमान। तो वेतनमान जो है दोस्तों, इसका बेसिक जो होता है 19,500 रुपया होता है। इसके अलावा आपको इसके साथ साथ महंगाई भत्ते, DA और भी बहुत सारी सुविधाएं इसमें जुड़ा होता है। जो 19,500 रुपया है वो केवल इसका बेसिक होता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।